जैसे ही मानसून की बारिशें शुरू होती हैं और सावन का मौसम करीब आता है तो इस मौसम में दिल करता है गरम गरम चाय के साथ मज़ेदार से कुछ स्नैक्स हो जो कि बनाने में भी आसान हो और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार से मुंह में घुल जाने वाले। नमक पारे अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप हर दफ़ा इसको बनाना पसंद करेंगे। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाते तब भी आप मिनटों में इसको बनाकर जो है उनके सामने पेश कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि आपके किचन में हर चीज़ मौजूद होगी जो आज हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। बस थोड़ी सी चीज़ों से बनेगा, कुछ इसमें जाएंगे भी नहीं। और बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो भी बड़े आराम से खा लेंगे जिनके दांत नहीं होते, और बच्चे तो बहुत शौक से इसको खाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को हमेशा अपने घरों में इस तरह मुस्कुराते रखे। इस प्यारी सी छोटी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी नमक पारे की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप जी उठा लीजिए बड़ा सा बर्तन, और उसके बाद घर का कोई भी नॉर्मल कप ले लीजिएगा। मैंने मेजरमेंट वाला जो मेजरिंग कप होता है मैंने वो लिया है। आप कोई भी चाय की प्याली ले लीजिए या सालन वाली जो कटोरी होती है उससे आप सारी मेजरमेंट कर लीजिएगा। 2 कप यहाँ पर मैं मैदा ले रही हूँ। आप चाहें तो घर का जो फाइन आटा है वाइट वाला आटा वो भी ले लीजिएगा। यहाँ पर उसी कप से मैंने आधा कप से थोड़ा सा कम जो है घी लिया है। घी आजकल वैसे ही गर्मी है तो मेल्ट खुद ब खुद हो जाता है, अगर ना हो तो आप मेल्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर चम्मच की बात करेंगे तो 6 टेबल स्पून जो है हमने घी डाला है। कुकिंग ऑयल नहीं डालिएगा, अगर ना हो तो तब आप डाल सकते हैं मजबूरी में, मगर घी से ये ज़रा खस्ता बनते हैं। आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाला है। आप 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं, मगर मैंने थोड़ा नमक कम डाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों को बीपी भी होती है, तो आप नमक का थोड़ा कम इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालूंगी। अजवाइन की जगह पर आप सफ़ेद ज़ीरा भी डाल सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है आपने मिक्स कर लेनी है। बस इतनी सी चीज़ें जाएंगी और कुछ भी नहीं इसमें इस्तेमाल होगा, मिनटों में बन जाएंगी। अब हाथ की मदद से आपने घी को और सब बाकी चीज़ों को आटे के साथ जो है से मिक्स कर लेना है ताकि एक मुट्ठी सी बन जाए। और जब आप इस तरह करेंगे तो क्या होगा कि आपके जो है स्नैक्स क्रिस्पी बनेंगे। दो 3 मिनट आपको लग सकते हैं इस प्रोसीजर को करते हुए, तो आपने आराम से इसको करना है, अच्छे से मिक्स करना है। जब सारा आटा इस तरह मुट्ठी बनने लग जाए ना, ये देखिए इस तरह कि आप जहाँ भी हाथ से ऐसे मुट्ठी से बनाएं तो मुट्ठी बंध जाए, आपने इस तरीके से करना है। हलवाई से ज़्यादा जो है मज़ेदार बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे और खस्ता होंगे, जिसे मुँह में रखते ही मुँह में घुल जाएंगे मक्खन की तरह। तो यहाँ पर देखें जी, अब वही बर्तन ले लिया मैंने, आधा कप पानी ले लिया। नॉर्मल पानी है, ठंडा नहीं लीजिएगा, बस नॉर्मल नल का जो है टैप का पानी ले लीजिएगा। उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा इसमें जो है डालते जाना है, एकदम नहीं डालना। एकदम डालेंगे तो ये पतला भी हो सकता है। आटा जो है हमें सख्त गूंदना है, जितना आपसे सख्त गूंद सके उतना ही आपने सख्त गूंदना है। जितना हम समोसे का जो है आटा गूंदते हैं ना समोसे की पट्टी के लिए, उससे भी सख्त आटा हमने गूंदना है। तो आधा कप सारा इस्तेमाल हो चुका है, बस इसी से ही मैं इसको इकट्ठा करूँगी, मज़ीद पानी नहीं डालूँगी। जितना सख्त गूंदेंगे ना उतनी आपकी जो है बाद में रोटी अच्छी आप बेल सकेंगे। आपको खुश्का कम लगाना पड़ेगा, और जिससे कि आपके जो हैं नमक पारे खस्ता और करारे और मज़ेदार से बनेंगे। तो पतला रह गया आटा तब क्या होगा, आपके नमक पारे जो है अंदर से फूलेंगे नहीं और टूट भी सकते हैं, और जो है अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची भी नहीं बनेंगे, खस्ता भी नहीं होंगे। तो ये आपने याद रखना है। देखिए कितना सख्त है, आपको जो है नज़र आ रहा होगा। तो बस इस तरह मुक्कियाँ दे दे के मैंने माशाल्लाह से जो है सॉफ्ट आटा कर लिया है तो सख्त मगर जो है मुलायम मुलायम सा मैंने गूंदा है। तो यहाँ पर आटा हमारा तैयार हो चुका है, ये देखिए चेक कर सकते हैं आप। बस अब इसको आपने कवर लगा के रख देना है। मैं क्या करूँगी, हल्का सा गीला जो है नैपकिन जो रुमाल होता है किचन वाला, उसी को गीला करके इसके ऊपर ढक कर रख दूँगी सिर्फ 3-4 मिनट के लिए। साथ ही आपने एक कढ़ाई या कोई पैन ले लेना है, ऑयल डाल देना है, इसको गर्म होने के लिए छोड़ देना है। तो इस आटे को रखे हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, बस ज़्यादा इसको रेस्ट नहीं देना। तो बस देखें इसको उठाकर जो है आपने किचन काउंटर पे इसको रख देना है। इसके जो है हमने 2 पीस कर लेने हैं। अगर आपके पास जगह की कमी है तो आप इसके 4 पीस बनाकर छोटी छोटी जो है पतली पतली रोटियां जो है बेल लेनी है। मैं इसके दो बड़े पेड़े बना लूँगी। एक पेड़े को कपड़े में दोबारा लपेट कर साइड पे छोड़ दिया है। अब हल्का सा खुश्का लगा देंगे दोनों तरफ से। अब इसको बेल लेंगे।
जितना पतला बेल सकते हैं आप बेल लीजिएगा, मोटी रोटी मत रखिएगा। अगर मोटी रोटी रख लेंगे तो आपके नमक पारे जो फूलेंगे नहीं, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, खस्ता नहीं बनेंगे। तो आपने बस पतली सी रोटी बेल लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने जो है यहाँ पर खुश्का बहुत कम लगाया है, तो खुश्का कम ही लगाइएगा। देखिए कितनी पतली सी मैंने रोटी बेल ली है। नीचे से जो इसका डिज़ाइन है ना हमारे काउंटर का, किचन काउंटर का, वो भी नज़र आ रहा है। इतनी पतली रोटी होनी चाहिए। ये देखें, बहुत पतली भी नहीं लेकिन पतली होनी चाहिए। बस ये आपने ख्याल रखना है। अब आपने छुरी की मदद से इसको लंबा लंबा कट कर लेना है, पतली पतली सी इसकी जो है पट्टियाँ सी काट लेनी है। इस तरीके से पतली पतली काटनी है ताकि आपके जो है मज़ेदार से क्रिस्पी से बने नमक पारे। अब यहाँ पर दूसरी तरफ से भी हमने जो है इस तरह कट लगा लेने हैं, जैसे कि बाज़ार से मिलते हैं हलवाई से नमक पारे, वही शेप इसको दे देनी है। तो यहाँ दूसरी तरफ से भी सारे जो है कट लग चुके हैं। अब आपने थोड़ा सा आटा ऊपर डस्ट करना है। अब आपने नमक पारों को सरफेस से अलहदा कर लेना है, छुड़ा लेना है इस तरह करके कोई सीधी सी चीज़ से। अब ये चिपकेंगे नहीं क्योंकि आटा हमने ऊपर लगा लिया और इसके अंदर घी भी डाला हुआ है, तो ये चिपकेंगे नहीं। आपने परेशान नहीं होना। आप चाहें तो एक एक दो भी उतार सकते हैं, इकट्ठे भी उतार सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना चिपकेंगे ना टूटेंगे। तो यहाँ पर देखें जी, इसी तरीके से सारे मैं जो है इकट्ठे कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से सारे ही यहाँ पर मैंने उतार लिए हैं। अब एक पट्टी को उठाएंगे और जो गरम हमने रखा था घी होने के लिए, गरम हो चुका है, मीडियम फ्लेम पे मैंने गरम किया था, अभी भी मीडियम फ्लेम है। एक को डालेंगे चेक करने के लिए। तो जैसे ही डालेंगे अगर ये ऊपर फ़ौरन से ऊपर आ जाता है और फूल जाता है तो समझे ये घी भी रेडी है और आपका जो आटा है भी बिल्कुल परफेक्ट आपने जो बनाकर इसको आपने तैयार कर लिया है। अब सारे जो है नमक पारे गरम घी में डाल देंगे। फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है शुरू से लेकर एंड तक। तो इस तरह डाल देंगे और साथ ही कोई चम्मच ले लेंगे और आपने जो है इसको जो है ऐसे ही जो है मिक्स कर लेना है ताकि चिपके नहीं। वैसे चिपकते नहीं है मगर फिर भी आपने इस तरह फ़ौरन से हिला लेना है। तो साथ साथ जो मैंने बना के रखे हैं वो भी डालती जा रही हूँ, जितनी कढ़ाई में जगह हो उतनी आपने डाल लेना है। और जिस भी चम्मच से आप इसको जो फ्राई कर रहे हैं तो आपने हल्का सा इनको दबा लेना है ताकि ये फूलें। और देखिए कितने मज़ेदार से फूल रहे हैं माशाल्लाह से। फ्लेम मीडियम ही रखनी है आपने। अगर हल्की आंच कर ली तो क्या होगा, ये जो है सारे जो नमक पारे हैं ऑयल पी जाएंगे, जिससे कि आपके नमक पारे अच्छे नहीं लगेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। तो आपने मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर ही इनको जो है फ्राई कर लेना है। 5 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होते हुए। जैसे कलर चेंज होगा देखें जी माशाल्लाह से कलर जो इसका अच्छा सा आ चुका है। हल्का सा कलर और इसको दिलाऊंगी जैसे कि मार्केट से मिलते हैं, बस इसको निकाल लेंगे। ज़्यादा कलर यहाँ पर दिया तो ये कड़वे हो जाएंगे क्योंकि इसका निकालने के बाद भी जो काफ़ी गर्म रहते हैं 5 मिनट तक, तो इनका पकने का अमल जारी रहता है। तो आपने बस इतना ही कलर लाने के बाद इनको निकाल लेना है। ये बाद में हल्का सा कलर इनका खुद ब खुद डार्क हो जाता है। तो मज़ेदार से हलवाई स्टाइल में ज़बरदस्त थे हमारे यहाँ पर क्रंची क्रिस्पी खस्ता यहाँ पर जो तैयार चुके हैं नमक पारे। इंशाल्लाह आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। प्यारा से कमेंट करना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी अपने वीडियो शेयर कर देने ताकि वो भी बरसात के मौसम में होने वाली बारिशों के साथ साथ इन स्नैक्स को भी इंजॉय कर सकें। तो बाकी के रखे हुए आटे से जो है मैं रोटियां बनाकर इसी तरीके से कट कर लूँगी और इसी तरीके से सारे नमक पारे बना लूँगी। आप 1 महीना इसको बनाकर रख दीजिएगा, ख़राब नहीं होंगे, ऐसे ही क्रिस्पी क्रंची रहेंगे, खस्ता रहेंगे। तो यहाँ पर मज़ेदार से हमारे जो है नमक पारे तैयार हो चुके हैं। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।